तो चलिए आज हमारा गोरखपुर मंडल स्टार्ट होने वाला है और हमारा पहला जो है मंडल का पहला ही ज़िला हम ले रहे हैं गोरखपुर। और आपको बता दें गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आता है महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर। ये 4 ज़िले मिलकर गोरखपुर मंडल का निर्माण करते हैं। कौन कौन? महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर और गोरखपुर। तो हम लोग बात करते हैं आज गोरखपुर के बारे में। और गोरखपुर एक महत्वपूर्ण ज़िला है उत्तर प्रदेश स्पेशल की दृष्टि से, क्योंकि गोरखपुर से कई क्वेश्चन तैयार होते हैं। और आपको पता ही होगा कि वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो गोरखपुर से ही आते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। अगर नामकरण की बात की जाए कि गोरखपुर का नामकरण कैसे हुआ था, तो मत्स्येंद्र नाथ के प्रमुख शिष्य गोरखनाथ के नाम पर रखा गया है। जो मत्स्येंद्र नाथ थे उनके शिष्य जो थे, प्रमुख शिष्य थे गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ, उनके नाम पर गोरखपुर का नामकरण किया गया है। चलिए आगे देखते हैं और आपको अच्छी जानकारी इससे मिलेगी। अगर गोरखपुर के बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता है तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें ढेर सारी चीज़ें निकल कर आपको सामने आएंगी। ठीक है, योगी मत्स्येंद्र नाथ एवं उनके प्रमुख शिष्य गोरक्षनाथ ने मिलकर संतों के संप्रदाय की स्थापना की। इन लोगों ने मिलकर मत्स्येंद्र नाथ और उनके शिष्य गोरक्षनाथ मिलकर इन लोगों ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। और अच्छा, ये एक क्वेश्चन बना था 69,000 शिक्षक भर्ती में, नाथ संप्रदाय को किसने, मतलब नाथ संप्रदाय का जनक कौन था? तो उसमें गोरखपुर और मत्स्येंद्र नाथ में काफ़ी विवाद उत्पन्न हुआ था। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो मत्स्येंद्र नाथ के नाम से ही जाना जाता है नाथ संप्रदाय के निर्माण के बारे में, ठीक है, स्थापना के बारे में। लेकिन अगर एक्चुअल बात की जाए तो जो गोरखनाथ थे उन्होंने उसकी स्थापना की थी। लेकिन उस समय क्या होता था कि करता कोई और था और क्रेडिट किसी और को दे दिया जाता था। तो इन लोगों ने इसकी स्थापना की थी गोरखनाथ ने, और क्रेडिट मतलब नामकरण दे दिया था मत्स्येंद्र नाथ का, जो काफ़ी विवाद का विषय परीक्षाओं में बन जाता है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो मत्स्येंद्र नाथ को ही लगाना चाहिए, क्योंकि आयोग इसी को आंसर मानता है। गोरखनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि मंदिर का परिषद वह स्थान है जहाँ पे बाबा गोरखनाथ अपना हठ योग करते थे और वहाँ पे अपनी धुनी रमाते थे, जहाँ पे सालों साल अपनी हठ तपस्या को करते थे। और जो उनकी धुनी है आज भी गोरखनाथ मंदिर के परिसर में, तो गोरखनाथ मंदिर में वो धुनी अनवरत जलती हुई चली आ रही है। मतलब लगातार उसमें आग, जो धुआं होता है, धुआं वो जलता हुआ चला आ रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि योगी आदित्यनाथ जो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी यहीं से आते हैं और ये वहाँ से सांसद भी रहे थे। और योगी आदित्यनाथ के बारे में अगर कहा जाए, इनका असली नाम क्या था, तो अजय सिंह बिष्ट था। और अवैधनाथ जो हैं ये इनको मतलब गोद लिए थे गोरखनाथ मंदिर के लिए, ठीक है। अवैधनाथ का अगर हम जन्म का नाम बताएं तो कृपाल सिंह बिष्ट था। अवैधनाथ का जो नाम था, बाबा अवैधनाथ का जो नाम था वो कृपाल सिंह बिष्ट था। अब हम गोरखपुर में नदियों की बात करें तो राप्ती और रोहिणी नदियों का संगम मिलता है, ठीक है। और अवैधनाथ जो थे ये खुद एक सांसद थे, उन्हीं के सीटों पे बाद में योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते थे और चुनाव जीतते थे। इतिहास के बारे में इसके बात करें तो 1803 में सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था। 1803 ईस्वी में ब्रिटिश के नियंत्रण में आ गया था। उससे पहले बहुत सारी, जैसे मतलब वैदिक में चले जाएंगे, वैदिक युग में पुराणों के हिसाब से देखेंगे तो बहुत बड़ा इसका इतिहास है। तो मैंने उसको काट छाँट दिया है क्योंकि वो हमारे काम का नहीं था। हमने जो ज़रूरत की चीज़ें उनको यहाँ पे शामिल किया है। बाकी अगर ज़्यादा जानकारी लेनी तो आप किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। तो 1803 में सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में आया था और 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्रों में गोरखपुर रहा और 72वें स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी एक प्रमुख भूमिका थी। अगर इसकी हम बात करें कि
चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 में हुआ था। अब हुआ क्यों था? पुलिस के अत्याचार से गुस्साए लोगों ने, मतलब पुलिस वहाँ पे इतनी अत्याचार कर रही थी तो उससे गुस्साए लोगों ने, करीब 2000 की भीड़ ने चौरी चौरा थाना को फूंक दिया, जिसमें 19 पुलिसकर्मी जो थे उनकी जलकर मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद गांधी जी थोड़ा नाराज हुए और असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, और परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम का एक देशव्यापी क्रांतिकारी दल का गठन हो गया, और जिसके प्रमुख नेता जो थे रामप्रसाद बिस्मिल थे। और मतलब फिर ये हुआ, क्या कहते हैं, काकोरी घटना हुई, ठीक है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि इनको रामप्रसाद बिस्मिल को जेल में डाल दिया, और 19 दिसंबर 1927 को जेल में डाल दिया और उनको वहीं पर फांसी दे दी गई। फिर उसके बाद 19 दिसंबर 1927 को बिस्मिल की अंत्येष्टि जहाँ पर की गई, वह राजघाट नाम के स्थान से गोरखपुर में ही राप्ती नदी के तट पर स्थित है। मतलब 19 दिसंबर 1927 में बिस्मिल जी की अंत्येष्टि जहाँ पर की गई थी, उस स्थान को राजघाट कहते हैं, और वह स्थान आपके राप्ती नदी के किनारे स्थित है। अगर हम बात करें कि गोरखनाथ मंदिर है आपके गोरखपुर में, जो प्रसिद्ध स्थलों में से एक है, और चौरी चौरा कांड आपका 4 फरवरी 1922 को हुआ था। गीता प्रेस जो है, जहाँ से धार्मिक पुस्तकों का छपाई कार्य होता है, वो होता था, विगत वर्षों में गीता प्रेस से बंद हो गया था, ठीक है, कुछ कारणों से, प्रोडक्शन वगैरह कारणों से। और वायुसेना जगुआर जो है, वायुसेना का जो जहाज है जगुआर, उसका स्टेशन भी यहाँ पर मिलता है। और सांसद की बात करें, गोरखपुर में एक लोकसभा सीट है, और वहाँ से सांसद रवि किशन शुक्ल, वो भी सांसद इसलिए बन पाए क्योंकि वो सीट जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए तो वो सीट खाली हो गई थी। और बात करें हम क्वेश्चन की बात करें तो रेलवे स्टेशन जो है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर का है। 1300 मीटर है, प्लस 1300 प्लस मीटर रेलवे प्लेटफॉर्म है। और इससे पहले की बात करें तो गोरखपुर से पहले अगर कोई रेलवे प्लेटफॉर्म था तो वो पश्चिम बंगाल का रेलवे प्लेटफॉर्म था, जो खड़गपुर रेलवे प्लेटफॉर्म है। वो 1072 मीटर का रेलवे प्लेटफॉर्म था, जो विश्व में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म था। लेकिन आज के समय में, वर्तमान समय में, गोरखपुर जो है सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है विश्व में। तो और हम आगे की बात करते हैं तो 1974 की हम बात करते हैं। 1974 में घटना घटी थी गोरखपुर में। भारतीय वायुसेना का जो एयरबेस था, उस पर पाकिस्तानी जासूस अबू बकार, असली नाम जिसका है अबू सलीम, जिसने 6 आतंकवादियों के साथ मिलकर, उसके जो 6 एजेंट थे उनके साथ मिलकर एयरबेस को क्या किया था, नष्ट कर दिया था। अगर हम बात करें यहाँ पे साहित्यिक दृष्टि से या अन्य दृष्टि से जो यहाँ के मशहूर व्यक्तित्व हैं, तो कबीर का नाम आता है, जो कि मगहर गांव जो है, गोरखपुर का एक मगहर गांव है, जहाँ पर कबीर की मृत्यु हुई थी, देहांत हुआ था। और प्रेमचंद जो है गोरखपुर में रहते थे, मुंशी प्रेमचंद जो है गोरखपुर में रहते थे। और मुंशी प्रेमचंद जहाँ रहते थे, जहाँ पर उनका घर है गोरखपुर में, वहाँ पे मुंशी प्रेमचंद पार्क भी एक है, जो वहाँ पे स्थापित किया गया है। विद्यानिवास मिश्र जो थे, हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार थे, वो भी यहीं से थे, गोरखपुर से। रघुपति सहाय फिराक ये कवि थे। परमानंद श्रीवास्तव थे। और गोरखपुर में एक तारा मंडल है, जो मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह द्वारा स्थापित की गई थी। गोरखपुर का जो तारा मंडल है, वो मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह द्वारा स्थापित की गई थी। अगर बात करें तारामंडल की, तो इलाहाबाद में भी एक आनंद भवन में तारामंडल है। प्रयागराज, वर्तमान का नाम प्रयागराज है। खैर, हम गोरखपुर की बात कर रहे हैं। सरस्वती शिशु मंदिर, जो दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे पहले स्थापित शिक्षण संस्थान की बात करें, दुनिया में सबसे पहले स्थापित शिक्षण संस्थान की बात करें तो सरस्वती शिशु मंदिर जो है गोरखपुर में स्थापित किया गया था। और दुनिया का सबसे बड़ा सहारा परिवार जो है, वो गोरखपुर में स्थापित किया गया था, ठीक है। और
जो आजमगढ़ के राहुल सांकृत्यायन हैं, जिन्होंने अथातो घुमक्कड़ जैसी रचनाएं की हैं, किताबों का लेखन किया है, बहुत हिंदी के साहित्य में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो उनका जन्म जो है गोरखपुर में हुआ था। हालांकि वो आजमगढ़ से हैं, कनैला ग्राम से, आजमगढ़ के कनैला ग्राम से, लेकिन उनका जन्म की बात की जाए तो ये आपका गोरखपुर में हुआ था। तो ये हमारा गोरखपुर का मोटा मोटा जो था, काफ़ी ना बहुत शार्ट में था ना बहुत विस्तृत था। मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ आने वाला है। तो गोरखपुर मंडल से अगर हम लोग उत्तर प्रदेश से स्पेशल की दृष्टि से देखें तो जो क्वेश्चन बन है आपका आएगा, नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने किया था, तो मत्स्येंद्र नाथ ने किया था। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, तो गोरखपुर में है। और बात कर लें चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 4 फरवरी 1922 के हुआ था। गीता प्रेस कहाँ पर है, तो गोरखपुर में है। ठीक है, ये यहाँ के मुख्य क्वेश्चन हैं। ठीक है, और पूछा जाए कि राम प्रसाद बिस्मिल की समाधि कहाँ, या जो भी कह सकते हैं उसको, उनका अंत्येष्टि कहाँ पर की गई थी, तो वह राजघाट में की गई थी, गोरखपुर के राप्ती नदी के किनारे। तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई क्वेश्चन फंसने वाला है। तो गोरखपुर कंप्लीट हो गया और ये गोरखपुर मंडल चल रहा है। अगला हमारा महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर जो है अगले वीडियो आएंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।